नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है पूरा वीडियो देखिएगा ताकि अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ सके। एक त्रिभुज का परिमाप 200 मीटर है। यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, मान लीजिए दो भुजाएं बराबर है तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, तो इसको मान लीजिए ये ए होगा तो ये भी ए होगा। कह रहा है कि तीसरी भुजा बराबर भुजाओं से 20 मीटर अधिक है। बराबर भुजाओं से ये 20 मीटर अधिक है, यानी कि ए प्लस 20 हो जाएगा इस तरह से। अब देखेंगे, कह रहा है कि तीसरी भुजा की लंबाई कितनी है, यही पूछ रहा है कि इसकी लंबाई ये कितना आएगा वैल्यू। अब तीनों का परिमाप दिया हुआ है तो मतलब इसको 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 जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 200 मीटर। तीनों को जोड़ लीजिए, एक ठो ए एक ठो ए एक ठो ए, यानी 3a बराबर कितना आ गया, 3a प्लस 20 बराबर दिया हुआ है ये 200। अगर मैं हम 200 को उठा के इधर ला लें, इधर से हटा दें इधर ला लें 200 को, तो ये कितना आ गया हमारा, 3a बराबर आ गया 180। अब 3 से इसको कट कर दें तो a बराबर हमको कितना मिल गया, 3 छके 18 60। अब 60 में 20 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा, तीसरी भुजा क्या है, a प्लस 20 है, तो 60 प्लस 20 कर देंगे तो हमको मिलेगा 80। 80 आएगा इसका आंसर, 80 मीटर। तो ये आपका आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है ना कि गणना कीजिए 50 प्लस इतना भग्गा इतना दिया हुआ है। तो 50 दिया हुआ है तो हम 50 में इसको जोड़ लेंगे, 20 25 100, यानी कि ये है 50 और प्लस 20 25 100 करेंगे ना तो 100 आएगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, यही तो होगा ना। अब आई 0.7 दिया हुआ है, ऐसे दे रहा है, भाग दिया हुआ है पूरे में, इसको सॉल्व करके भाग दे देना है। तो 20 25 100 करेंगे ना तो ऐसे 100 आएगा, ध्यान से समझिए। एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, बस 10 ही ना आएगा तो 10। 50 में 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 50 में 10 जोड़ेंगे आपका आ जाएगा 70 60 सॉरी 60 आएगा। तो 60 लिख लीजिए यहाँ पे, और नीचे लिखिए आप 0.7 को 7 लिखिए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए, नीचे दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो बढ़ा देंगे इस तरह से। अब इसको काटेंगे तो 60/56 कितना आ गया, 7/56, 57 58 59 60, 7 × 5 = 35, 35 और 5 50 हो गया, 50 7 सते 49, 85.7 समथिंग आएगा। 85.7 देखिए किसमें है, तो 85.71 लगभग आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है दोस्तों। पी क्यू आर एक साथ किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पी अकेले 10 दिन में, क्यू अकेले 24 दिन में कार्य समाप्त करेगा, तो आर अकेले कितने दिनों में कार्य समाप्त करेगा। देखिए पी का कह रहा है ना, पी कितने दिनों में समाप्त कर रहा है, तो 10 दिन में। पी क्यू कितने दिन में अकेले समाप्त कर रहा है, तो ये 24 दिन में। और आर को मान लीजिए ना, ये आर जो है ये x दिन में कार्य को समाप्त करेगा। तीनों का अगर मैं एलसीएम देखेंगे तो कुल कार्य का भाग निकलता है यहाँ पे, तो कुल कार्य का भाग निकालेंगे, 10 24 और x का एलसीएम निकालेंगे तो 24 10 और x का एलसीएम हो जाएगा 240 140 120 लिख सकते हैं, ठीक है। 120 आपका एलसीएम आ जाएगा, और x है तो x हो जाएगा। अब इसको देखेंगे ना तो एक दिन का काम देखेंगे कि ए पी कितना करता है, तो 10 से इसको भाग देंगे तो 10 से करने 10 और 10 दूनी 20, 12 x आ जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से दूसरा इसका देखेंगे तो 24 से इसको काटेंगे कितने, 4 पचे 20 2 पचे 10, यानी कि 5x आ जाएगा इसका। और अगर मैं आर का देखेंगे तो आर में देखेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 120 आ जाएगा। यानी कि एक दिन का काम पी का कितना है, 12x करता है। क्यू एक दिन में कितना काम करता है, 5x करता है। आर जो है एक दिन में कितना काम करता है, 120 काम करता है। और कुल काम कितना है, 120x काम है। अब तीनों का एक दिन का काम हम देखेंगे तो 12 5 17 17x अब प्लस 120। अब कह रहा है कि तीनों मिल करके ना काम को 6वें दिन में समाप्त कर ले रहे हैं। कुल काम है 120, याद रखिएगा ये 120x कुल काम है। और एक दिन में तीनों का काम कितना कर रहे हैं, तो 17x प्लस 120 कर रहे हैं, इज इक्वल टू कितने दिन में खत्म हो जा रहा है, तो 6। इसको सॉल्व करने पे 6 आना चाहिए। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए 120x है ना, तो इसको लिखिए 120x, हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 120x, 120x लिखा। अब इसको बाई क्रॉस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बाई क्रॉस जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे काट भी सकते थे इसको बट मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 छके 102, तो 102x आएगा। और प्लस ये कितना आ जाएगा, 12 छके 72, 720 आ जाएगा। 102 को इधर ला करके अगर मैं माइनस करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा, 90 18 चौको 72, 4 40 आ गया। यानी x का वैल्यू कितना आ गया दोस्तों, 40 आ गया। r कितने दिनों में काम समाप्त कर लेगा, तो r जो है 40 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही है।
3740 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, मान लीजिए पहला भाग ए है तो ए का आधा, और दूसरे भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3, दूसरे भाग मान लीजिए बी है तो b/3, और तीसरे भाग का 1/6, तीसरे भाग का 1/6 मतलब हो गया सी, मान लीजिए तीसरा भाग है तो c/6, आपस में क्या है, बराबर है, तो इस तरह बराबर कर लेंगे। अब बराबर करने के बाद देखेंगे ना तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा a रेशियो b रेशियो c इज इक्वल टू आ जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 6, इतना आ गया। अब कह रहा है कि बराबर है, तो तीनों भाग पूछ रहा है कि कितना कितना है, तो पहला भाग देखेंगे तो पहला भाग 2 है तो 2 बट्टा लिखेंगे 3 2 5 5 6 11, तो 11 गुणे 3740, 3740 ऐसे लिख लेंगे। 11 से काट दीजिए, 11 3 33, 11 44, 34 दूनी 68, 680, 680 आपको इसी में देखना है, ऑप्शन नंबर सी इस पे टिक लगा सकते हैं। लेकिन चेक कर लीजिए दूसरा भाग भी, तो 3/11 गुणे 3740, 11 3 33, 11 44, 3 चौक 0, 3 चौको 12, 3 3 9 1 10, 1020, देखिए 1020 आया है। इसी तरह से तीसरा भाग भी आप चेक करके देख सकते हैं 2040 आएगा। दोस्तों इस प्रश्न में कहा गया है 90 सिक्के हैं जिनमें से 5 पैसे एवं 10 पैसे के सिक्के शामिल। मान लीजिए 5 पैसे के सिक्के x हैं, 5x हो जाएगा, और 10 पैसे के सिक्के तब कितने हो जाएंगे, तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 90 माइनस x हो जाएगा, 90 माइनस x होगा, ऐसे हो जाएगा। और कुल सिक्कों का मान कितना है, तो 7 रुपया है, तो 7 रुपया मतलब इसको पैसा में बदल दीजिए 700 पैसा हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 5x प्लस 900 माइनस 10x इतना ही होगा आपका, इज इक्वल टू 700 हो जाएगा। अब देखेंगे ना तो 5x माइनस 10x कितना होगा, -5x होगा, तो -5x आगे जाएगा, 700 को इधर ला लीजिए, तो ये लिखिए 900 माइनस 700 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, तो ये आ गया 5x, इधर 5x माइनस में आएगा, इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब ये देखेंगे तो ये 200 आएगा दोस्तों, तो 200 इज इक्वल टू आपको मिला 5x, 5 से काट दीजिए तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 को 20 0, तो x बराबर हमको कितना मिल गया, यहाँ पे x बराबर 40। हम x किसको माने थे, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या माने थे, तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना आ गया, 40 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन में कहा गया है 30 पुरुष एक दिन में 5 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 30 वो पुरुष हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो प्रतिदिन 5 घंटे काम कर रहे हैं, कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 16 दिन में काम को समाप्त कर रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि 6 घंटे कार्य करके 40 पुरुष प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 40 पुरुष कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो मान लीजिए x दिन में काम को समाप्त करेंगे, यहीं से कट कर दीजिए, 6 पचे 30, 5 वठे 40, और 8 दूनी 16, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 दूनी 10, यानी कि 10 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी। आशा करता हूं ये सभी प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।